दोस्तों नमस्कार। जसप्रीत बुमराह इन दिनों खूब चर्चा का विषय बने हुए हैं और उन पर जो है चार बड़ी खबरें सामने आई हैं। पहली बड़ी खबर तो यही है वर्कलोड मैनेजमेंट को लेकर, जिसमें सुनील गावस्कर साहब ने बिल्कुल साफ कर दिया है, क्लियर कर दिया है कि उन्हें वर्कलोड मैनेजमेंट जैसी बात तो उन पर लागू नहीं होती, क्योंकि वो अगर टीम से हट जाते हैं तो फिर टीम के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा 20 विकेट चटका पाना। तो 20 विकेट चटकाए बिना आप मैच जीत नहीं सकते। बुमराह अगर नहीं खेलते तो 20 विकेट भारत को मिलने वाले नहीं है। तो ये कुछ कहा है सुनील गावस्कर ने। उन्होंने ये भी कहा है कि फिटनेस लेवल अगर उनका ठीक है, अगर इंजरी नहीं है उनको, तो उनको कोशिश करनी चाहिए कि सीरीज के बचे हुए मैच जो है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के, उसमें तीनों मैचों में उनको उतरना चाहिए, क्योंकि इस वक्त टीम इंडिया को उनकी निहायत जरूरत है। तो जाहिर सी बात है कि अब एडिलेड में जो मैच खेला गया, इससे पहले पर्थ में खेला गया, दोनों टेस्ट मैचों में कुल मिलाकर उन्होंने 12 विकेट चटकाए हैं और इससे उम्मीदें जगाई भारत की। बेशक दूसरे टेस्ट में जैसा परिणाम वो चाहते थे वैसा परिणाम नहीं आ पाया, लेकिन उसमें बल्लेबाजी ने बहुत ज्यादा निराश किया। फिर बाद में गेंदबाजों ने भी वैसा अपेक्षित परिणाम लाने वाला परफॉर्मेंस नहीं किया। तो उससे भारत की दिक्कतें काफी खड़ी हो गई, मुश्किलें खड़ी हो गई। अब जो दूसरी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो है रोहित शर्मा की। जी हाँ, रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की थी उसमें बहुत साफ कर दिया था कि हम जसप्रीत बुमराह से समय समय पर पूछते रहते हैं ग्राउंड के दौरान कि उनका शरीर कितना साथ दे रहा है। अगर उनका शरीर साथ दे रहा है तो हम उनको गेंदबाजी पर लाते हैं। अगर उनको लगता है कि अभी गेंदबाजी करने में अभी वो उतने ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है तो हम बुमराह के हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी तय करते हैं। और तीसरी खबर जो जसप्रीत बुमराह ने खुद बताई फॉक्स क्रिकेट पर, और उनसे जब पूछा गया उनके बारे में, उनकी ट्रेनिंग के बारे में, तो उन्होंने बहुत ही साफ तौर पर क्लियर कर दिया कि मैं जो है किसी भी तरह की जो ट्रेनिंग वगैरह में जो है मैंने विश्वास नहीं रखा था शुरू में, और मैंने खुद अपने क्रिकेट को खेला, क्रिकेट को समझा और टीवी देखकर अपने क्रिकेट को चमकाया। तो ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि वो ये मानते हैं कि उन्होंने कोई ऐसी प्रोफेशनल कोचिंग नहीं ली जिसकी वजह से उनके क्रिकेट में जो है लगातार बदलाव होते रहे, लेकिन उन्होंने टीवी देख देख कर उसको सीखा और उसकी खूब प्रैक्टिस की, और वो ही मेहनत का नतीजा है कि वो आज यहाँ इस मुकाम तक पहुंचे हैं। और उसके बाद जो चौथी खबर है वो ग्लेन मैकग्रा की है। ग्लेन मैकग्रा ने बुमराह के बारे में जो कुछ कहा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने साफ कर दिया है कि मैं सबसे पहले तो जो सुझाव मैंने इनको दिए हैं उसका मैं क्रेडिट बिल्कुल नहीं ले रहा, उसका मैं श्रेय बिल्कुल नहीं ले रहा। उन्होंने वो घटना याद दिलाई कि जब शुरुआती दौर में बुमराह गेंदबाजी किया करते थे, उस वक्त उन्होंने उनको एक राय दी थी कि आप जो है विकेट पर सीधा दौड़ने की आदत डालें। कहते उन्होंने ये भी कहा कि हमने देखा था उस वक्त कि बुमराह जो है उनके पास गति थी, एंगल था, एंगल अंदर की ओर था, लेकिन वो जो है और एक्शन उनका बिल्कुल अजीबोगरीब था, बिल्कुल डिफरेंट टाइप का एक्शन था। तो उस वक्त मैंने उनको ये कहा था, ये मैकग्रा बता रहे हैं, कि वो आप सीधा दौड़िए और सीधा दौड़ने की आदत डालिए और उसके बाद गेंद को रिलीज कीजिए, क्योंकि उनका जो हाथ है वो पहले ही गेंद के बहुत ठीक पीछे आता है और वो उनके लिए बहुत सटीक रहता है। तो बुमराह ने उनकी बात को माना, मैकग्रा की, और उसकी कोशिश भी की, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहे थे, मैकग्रा ने कहा। तो फिर उन्होंने पहले तो उनको ये लगा कि शायद इनके घुटने में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा, तुम अपने तरीके से इसको इजाद करो, अपने तरीके से डेवलप करो कि आपको सीधे दौड़ना है विकेट पर, और विकेट के करीब आकर आप जिस तरह से अपना एक्शन है, अपने एक्शन में कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा दौड़िए, सीधा दौड़ने की आदत डालिए। तो कुछ समय के बाद उन्होंने कहा कि जसप्रीत बुमराह सीधे दौड़ने लग गए और उनकी तमाम कमजोरियां जो थी या तमाम जो दिक्कतें थी वो दूर हो गई, और उनका जो पेनिट्रेशन दिखाई दिया, जो उनकी जो तेजी दिखाई दी खेल में, वो बहुत ही शानदार थी, और उसमें स्किट था गेंद में, और उसके साथ ही जो रफ्तार थी उनकी, उसमें उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। तो गेंद में मूवमेंट था उनका दोनों तरफ, तो उससे ये और भी ज्यादा खतरनाक बन गया। लेकिन उन्होंने एक बार फिर से अपनी बात को दोहराया कि मैं इसका क्रेडिट नहीं ले रहा, और बुमराह ही डिजर्व करते हैं जो वो यहाँ इस मुकाम तक पहुंचे हैं। इसके लिए जसप्रीत बुमराह ने बहुत मेहनत की है, और जो जिसने समझाने की कोशिश की, जो उनको अच्छा लगा, उसको उन्होंने अडॉप्ट किया। अपनी राय दें इन चारों मसलों के बारे में जो जसप्रीत बुमराह से जुड़ी हुई बातें सुनील गावस्कर ने कही, और उन्होंने अपने बारे में कुछ कहा, और रोहित शर्मा ने उनके बारे में जो कुछ कहा, और मैकग्रा ने जो कुछ कहा उनके बारे में, उनके एक्शन को लेकर या उनके सटीक सीधे दौड़ने को लेकर। अपनी राय हमें जरूर दें। नमस्कार।